Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.4 question number 5. Prove that following identities where the angles involved the acute angles for which the expressions are defined. पार्ट फोर्थ, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखिए आप. 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, ये है, इसको हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाने की का प्रयास करेंगे और वो सक्सेस होंगे हम. यहाँ देखिए क्या है, हमने सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए जैसे आप देख रहे हैं इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ये एज इट इज आपने नोट किया यहाँ पर. टेकिंग एलएचएस, अब हमने इसका एलएचएस सेलेक्ट किया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए. अब देखिए सेक और जो सेक की वैल्यू है यहाँ पर हम उसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. तो यहाँ देखिए सेक थीटा पे लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए और जो सेक है यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि कॉस ए प्लस 1, ये कॉस ए प्लस 1 जो है कैसे आया, कॉस ए और ये है ना कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए जो है ना अपॉन कॉस ए हो गया और ये है 1 अपॉन कॉस ए. अब यहाँ देखिए क्या होगा कि जो कॉस ए है ये देखिए अपॉन में कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ देखिए जाएगा कि 1 प्लस कॉस ए ये आ गया. अब 1 प्लस कॉस ए जो है इसको हम रेशनलाइज करेंगे, जैसे प्लस साइन है माइनस साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे. हम ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए जो प्रूफ करना है इसमें 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आना चाहिए अपॉन में, इसलिए हमने 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 प्लस कॉस ए टाइम्स 1 माइनस कॉस ए तो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. और यहाँ पर देखिए अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 काउंट होगा. यहाँ पर अगर अपॉन में नहीं है तो इसको हम यहाँ पर अपॉन में 1 काउंट करते हैं. ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए तो जाएगा 1 माइनस कॉस ए. अब यहाँ देखिए क्या होगा कि 1 स्क्वायर 1 ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी यहाँ पर लगती है तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. ठीक है ना, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस के इक्वल टू साइन स्क्वायर है. ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा. देखिए जहाँ यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है वो ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. देख रहे हैं आप ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है. ठीक है ना, अब देखिए जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस कॉस से एज इट इज है. तो यहाँ देखिए जो हमें प्रूफ करना था 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए वो हमें यहाँ पर मिल चुका है. यानी एलएचएस लिया हमने और आरएचएस हमने काउंट कर लिया. इस तरह से ये जो आपका जो सिचुएशन है वो प्रूफ हो जाती है. ठीक है ना, जो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है. यहाँ देखिए इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आइए. फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी है लेकिन आप इसको ध्यान से समझे. यहाँ देखिए कॉस ए प्लस माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए. ठीक है ना, और साथ ही उसमें यूज करने के लिए कहा गया है, एक कंडीशन लगा दी गई है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये कंडीशन अप्लाई की गई है. इस कंडीशन को यूज करते हुए आप उसको वेरीफाई करें. ठीक है, तो गिवन में देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड वो नोट कर लिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए. जैसा आप देख रहे हैं यही चीज़ यहाँ पर नोट की गई. ये गिवन था जो हमने क्वेश्चन के थ्रू मिला हुआ है. फिर टेकिंग एलएचएस, अब इसका हमने एलएचएस जो है ना उसको ले लिया है. देख रहे हैं एलएचएस कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है एलएचएस को. अब यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने में हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है कॉसेक ए कॉट ए. ठीक है ना, इस फॉर्म में. इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि साइन ए से डिवाइड किया हुआ है. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए. ये हमने न्यूमरेटर में भी देखिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड किया हुआ है. ठीक है ना, इसका रीजन मैंने आपको हिंट किया. अब यहाँ देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए माइनस माइनस एज इट इज साइन ए. साइन यहाँ पे देखिए क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा, ये साइन है और ये साइन है कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो हो जाएगा आपका यानी -1 यहाँ आ गया, प्लस 1 साइन ए से हो जाएगा कॉसेक ए। ये तो था न्यूमरेटर के बारे में। अब आइए डिनोमिनेटर में, कॉस अपॉन साइन से कॉट होता है, ठीक है ना, कॉस ए अपॉन साइन इक्वल टू कॉट ए, प्लस साइन ए फिर कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, तो आ जाएगा 1 प्लस का 1 हो गया, -1 साइन ए से कॉसेक ए। देखिए जो हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी, हमने इनकी हेल्प ली है इसमें। देखिए बिकॉज यहाँ पर दिया गया है आपका कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है ना, और देखिए 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस आइडेंटिटी को। अब यहाँ पर देखिए आप जो वैल्यूज़ आ रही है इसका एडजस्टमेंट देखिए आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने एज इट इज लिखा, जो -1 है माइनस साइन लिखा, जो 1 है 1 की जगह लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, बिकॉज वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हमने इस 1 की जगह पर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा आपको? यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर जो 1 था ना -1 है, इस माइनस साइन को हमने यहाँ लिखा हुआ है, 1 को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी देखो जो आपको हम शो कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 की जगह पर हम ये नोट कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, इसकी जगह पर यहाँ पर थीटा जगह पर ए रहेगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। अब अपॉन में आइए आप, अपॉन में एज इट इज है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक की जो यहाँ पर शो किया गया है, इसमें नो चेंजेस, कोई चेंज हमने नहीं किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है ना, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है जो है ना, ये इसकी आइडेंटिटी लगी ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, और a माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी हमने इसकी जगह पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करके ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए टाइम्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये आपको बात को माइंड में रखना है, यहाँ पर जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़, हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब इसके बाद देखिए कि ये जो सिचुएशन आ गई, यहाँ पर देखिए मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों को हमने ब्रैकेट को हमने टेक आउट ले लिया, कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये लिखा हुआ है। अब इस पूरे को भी ये दोनों इसमें से कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ ये जब कॉमन आएगा तो इसके ऊपर 1 होगा, ये 1 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस साइन ही माइनस साइन है, यहाँ देखिए प्लस तो ये टेकन आउट हो चुका है, यहाँ पर ओनली क्या होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, वही देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये सिचुएशन यहाँ पर आती है। और जो डिनोमिनेटर देखिए कॉट ए प्लस 1 एज इट इज़ है, माइनस कॉसेक ए ये लिखा हुआ है एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए कि क्या होता है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज़ है, यहाँ देखिए यह है 1 माइनस, हमने इस ब्रैकेट को जब ओपन किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और यहाँ देखिए माइनस और ये इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का कॉट ए। तो हमने ब्रैकेट को यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट है ये देख रहे हैं, इसको हमने ओपन किया, इससे इनके साइन में चेंजेस, ये साइन चेंज हो गए। अब चेंज होने से क्या होगा, देखिए प्लस का 1 है, यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, माइनस कॉसेक है, यहाँ पे देखिए आप माइनस कॉसेक है, प्लस कॉट है, यहाँ प्लस कॉट है, यानी ये जो ब्रैकेट है आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों सेम हो गए, और सेम हो जाने के कारण ये पूरा कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या मिला हमें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो आपका देख रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो LHS था उसको लेकर के आप में RHS जो देख रहे हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसको हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है, यानी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह ये प्रूफ हो जाती है, हैज़ प्रूव्ड। पार्ट 6 देखिए आप, 6 में है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, ठीक है ना। इसको हमको क्वेश्चन इसको हमको वेरीफाई करना है, तो सोल्यूशन में हम पहले इसको पूरा नोट करेंगे। गिवन रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, ये हमने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है जो हमको गिवन है। अब देखिए टेकिंग LHS, इसका हमने LHS सेलेक्ट किया, LHS क्या है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये अपने LHS को सिलेक्ट किया।
अब इसके LHS को लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हमने उसको रेशनलाइज किया है इसके साइन को चेंज करके, माइनस है हमने प्लस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज किया। तो 1 प्लस साइन ए रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए साइन है ना, माइनस का साइन है, यहाँ पर इस माइनस को हमने प्लस साइन करके फिर रेशनलाइज कर दिया है जैसा आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आइडेंटिटी यूज हो रही है आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिकॉज ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रूट है ना वो स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल होगा तो 1 प्लस साइन ए रहेगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये भी रूट से कैंसिल होकर आउट होगा तो कॉस ए आएगा। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम दोनों जो इसको है ना देखिए सेपरेट इसमें हम करते हैं तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, नहीं कॉस ए को हमने 1 से भी डिवाइड किया, कॉस ए को साइन से भी, साइन ए को भी हमने कॉस ए से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर होल कॉस ऑफ ए है, यानी 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए है, इसलिए हम इसको कॉस ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि कॉस ए से हमने 1 को और साइन ए को डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए से हो जाएगा सेक ए। ठीक है, और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू जाएगा टेन ए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 1 माइनस हो गया। इसके बाद देखिए जो बिकॉज जो हम रीजन दे रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी ए है जो हमने लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इसके ऊपर हमने जो सेक थीटा यानी सेक ए लिखा हुआ है वो इस आइडेंटिटी के थ्रू लिखा। फिर देखिए आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हमने इस आइडेंटिटी के थ्रू चेंज किया हुआ है और इसके जगह पे हमने लिखा हुआ है टेन ए इस आइडेंटिटी की हेल्प से। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो जाता है। देखिए ये मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए विशेष का जो आइडेंटिटीज़ हैं, अगर उस पर आपका अच्छा कमांड है, आप उस आइडेंटिटी को आपके माइंड में आपने अच्छे से उसको माइंड में रखा हुआ है, कंप्लीट कर लिया है, तो इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको वेरीफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ज़रूरी है कि आइडेंटिटीज़ को आप जो मैंने जैसे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने आइडेंटिटीज़ को बहुत इजी गोइंग वे पे एक्सप्लेन किया है, बताया है, उन आइडेंटिटी को जो मेरा जो इजी गोइंग एक्सप्लेनेशन था उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको आइडेंटिटी बहुत ईजी वे पे जल्दी ही लर्न हो जाएंगी, जल्दी तैयार हो जाएंगी और इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं वो आपको आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।